हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉग जो है ये है ट्यूसडे का, जिस दिन मेरी ननद वगैरह जो सभी लोग हैं वो चले गए थे अपने घर के लिए। तो उनके जाने के बाद काफ़ी देर के बाद की क्लिप है ये। मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और साफ़ सफाई जो है मैंने उनके जाने के बाद ही की थी, क्योंकि वो सुबह सुबह ही चले गए थे वैसे तो उनके इधर रहते तक मैंने बर्तन वगैरह ही क्लीन किए थे किचन में। और बाकी का काम जो है वो मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये देखिए अब दूसरे रूम में आ गई हूँ। किचन का भी अभी तक सारा कुछ करने को है, क्योंकि वो आए हुए थे तो वो जाने वाले थे, तो मैं सारा काम छोड़ के मतलब थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ गई थी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब कोई हमारे घर में हमारे पास हमसे मिलने आता है तो वो अपना टाइम निकाल के आता है, तो हमें भी हमारा ये बनता है फ़र्ज़ कि हम उनके साथ बैठे अपना टाइम स्पेंड करें। तो जिस वजह से कि काम तो हमारे रोज़ के होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, काम तो हमने रोज़ करने ही होते हैं, लेकिन जो आपको समझता है आपको भी उन लोगों को समझना चाहिए। तो जिस वजह से कि मैंने ये छोड़ दिया सारा काम, कुछ नहीं किया कि चलिए ये जाने वाले हैं, थोड़ी देर इन लोगों के साथ में बैठ लेती हूँ, बाद में मेरे सारे काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए विनू चला हुआ है मेरे साथ साथ में, और ये मतलब इधर उधर सामान जो है वो रखते रहता है। इसको कोई काम बताओ तो काम में मेरी हेल्प करता है विनू। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा कूड़ा निकल गया है, बेड के नीचे आगे पीछे मतलब बहुत सारा कूड़ा हो जाता है। और रेंटल हाउस में तो ये प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे मतलब ये 2 रूम है, छोटे छोटे रूम है, तो जब भी कोई आता है या मतलब बच्चे भी मतलब अगर कुछ इधर उधर सामान फेंक दे तो पूरा भर जाता है, मतलब कूड़े करकट से पूरा घर जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए विनू मेरे आगे पीछे घूमता ही रहता है, बस इसको यही काम है। तो वॉशरूम भी अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया था, कुछ काम नहीं किया था। यहाँ पे डस्टबिन जो है वो बाहर रखा था धो के, तो उसको ले आई हूँ। और यहाँ पे वीडियो जो है मैंने फास्ट करके रखी हुई है। और किचन का देखिए आज मैं आप लोगों के साथ पूरा किचन दिखा रही हूँ, मतलब इस तरीके का मेरा किचन है। नीचे ऊपर कोई भी शेल्फ नहीं दे के रखी हुई है इन्होंने, जो हमारे ओनर हैं। तो डब्बे वगैरह अरेंज करने का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ नीचे। मतलब कोई स्लैब नहीं है तो डब्बे वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं। अगर मतलब टोकरी वगैरह भी नहीं है मेरे पास, अगर टोकरियाँ होती है तो उनमें हम लोग वो सेल्फ डिवाइडर का मतलब सेल्फ की तरह काम कर जाती है, तो उन पे हम लोग जो है वो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे किचन का भी मैंने कुछ नहीं किया था, बस बर्तन वगैरह ही क्लीन किए थे उनके इधर रहते। तो बाकी जो है वो किचन में पोछा वगैरह लगाना था, तो आज मैंने यहाँ पे पानी फेंक दिया था। मैंने सोचा कि चलिए पानी उसके साथ धो देती हूँ इस फर्श को, काफ़ी गंदा हो गया था। और चावल वगैरह बच्चे इधर उधर गिराते हैं तो चिपचिपा सा हो गया था नीचे, तो पानी आया था, तो मैंने सोचा चलिए आज इसकी जो है वो अच्छे से साफ़ सफाई कर ली जाए। तो यहाँ पे जो है जो झाड़ू होता है तीली वाला, उसके साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन। और टाइल्स पे अगर हम लोग मतलब पानी वगैरह फेंक दे या पोछा लगा दे तो वैसे ही चमक जाती है, अच्छी हो जाती है क्लीनिंग। लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मतलब गिल्ले के ऊपर ही चल पड़े फर्श के ऊपर, तो गिरने वगैरह का भी काफ़ी डर रहता है। मैं तो मतलब पहले भी एक बार गिर चुकी हूँ अपने वॉशरूम में, जब हम लोग नीचे रहते थे, तो मेरी जो है वो टेल बोन फ्रैक्चर हो गई थी, बस इसी की वजह से चप्पल जो थी वो स्लिप हो गई थी मेरी। तो देखिए यहाँ पे जो हस्बैंड जी हैं वो मना करते हैं कि मतलब किचन को जो है वो पानी के साथ मत धोया कर, नहीं तो मतलब गिरने का डर रहता है। लेकिन कभी कभी जो है मैं धो देती हूँ, वैसे ही अच्छा लगता है, मतलब साफ़ हो जाता है एकदम से, अच्छी सी सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो किचन है उसकी जो है वो जगह जगह से मतलब कलर वगैरह दीवारों के जो है वो निकल गए हैं, चारों साइड से जितनी भी 2-3 दीवारें हैं यहाँ पे, उनके कलर पुट्टी वगैरह जो निकल गई है। तो उसके बाद ये देखिए काम वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी, और ये है शाम का टाइम। तो जो मैंने कपड़े धोए थे उनकी तह जो है वो नहीं करी थी, मैंने बकेट के अंदर ही रहने दिए थे। तो यहाँ पे अभी जो है मैं अक्की को लेके आ चुकी हूँ घर में। अक्की को लेने गई थी मैं आज, और आते ही थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पे जो है वो कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और इनको लगा दूँगी अलमीरा के अंदर। तो
बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दी थी। और ऐसी ऐसी बेडशीट मतलब नहीं लगती है अच्छी मुझे, लेकिन क्या करे, कॉटन की मेरे पास है नहीं तो ये बिछानी पड़ जाती है। इनके ऊपर मतलब जितना भी बना लो ना, सिलबटें ख़त्म नहीं होती है इनकी, थोड़ा सा भी कोई बैठे तब भी सिलबटें आ जाती है। मैं तो वैसे चारों तरफ से गांठ लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे या खुद भी बैठे तो वो हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब बिछानी पड़ जाती है मुझे, क्योंकि यही है मेरे पास। तो देखिए कपड़े की जो तय होती है ना, वो करने के बाद कितने सारे गंदे कपड़े फिर से निकल आते हैं। और यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है, तो मैं आ गई हूँ किचन में दाल वगैरह चढ़ाने के लिए। शाम के लिए आज हमने जो है वो दाल चावल बनाए थे, बहुत दिनों के बाद बनाए। तो जो उड़द की दाल होती है, काले ब्लैक जो महा की दाल बोलते हैं हम लोग, वो, और जो चने की दाल होती है, दले चने, वो बनाए थे मैंने। तो यहाँ पे जो है वो कुकर के अंदर डाल दी है मैंने दाल धो के अच्छे से, और इसको जो है वो रख दिया है गैस के ऊपर। और पानी जो है मैं बहुत सारा पीती हूँ, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सभी लोग जानते हैं गर्मियों का टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग मसाले लेके आए थे उस दिन बाज़ार से, लेकिन वो मैंने खाली नहीं किए थे, तो आज मैंने सोचा कि उनको खाली कर दिया जाए। तो यहाँ पे फिर देखिए दाल जो है वो मेरी अभी तक बॉईल हो रही है, और मैं आ गई हूँ रूम में। और अक्की भी नहीं देखिए कैसे लेटे हुए हैं, लड़ाई कर रहे थे आपस में। तो किचन में खड़े होके मतलब टमाटर प्याज कट करना भी बहुत मतलब दिक्कत की बात हो जाती है, गर्मियों में खड़ा नहीं हुआ जाता है किचन में। तो मैं फ़ैन के नीचे आके बैठ गई थी, और मैंने सोचा रूम में ही जो टमाटर वगैरह है वो कट कर लूँगी, और फ़ैन की हवा भी लगती रहेगी साथ साथ में। और ये बच्चे दोनों अपना जो है वो लड़ाई करने में मस्त हो रहे हैं देखिए। और साथ साथ में इन्होंने लगाया हुआ है टीवी, लेकिन टीवी कौन देख रहा है, टीवी की तो इनको जैसे पड़ी ही नहीं है, इनको पड़ी है अपनी आपस में लड़ाई झगड़े करने की। तो मैं इनको समझा रही थी कि मान जाओ, नहीं तो मार खा लोगे आप लोग मेरे से। तो बच्चे होते हैं, कहाँ मानते हैं। और जो मेरा विनू है वो काफ़ी शरारती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर रखता है अक्की को, मतलब मानता ही नहीं है कभी भी। तो फिर जब मतलब हद से बाहर हो जाती है ना बात, तभी अक्की इसके ऊपर हाथ उठाता है, नहीं तो ऐसे इसकी जो भी हरकतें होती है वो करता रहता है बर्दाश्त। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट से इनको डरा रही थी कि मैं मारूंगी। और ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन में। दाल जो है मेरी वो बॉईल हो गई है, और हींग जीरा डाल दिया है मैंने तेल के अंदर, और प्याज। वो इनको जो है वो अच्छे से ब्राउन होने दूंगी, और जो टमाटर कट करके रखे हुए हैं उनको भी डाल दूंगी, जब तक मतलब अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। यहाँ पे थोड़ी सी जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाल रही हूँ, और गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा। तो किचन जो है मेरी वो काफ़ी छोटी है, बहुत कंजस्टेड है, मतलब मैं ही आ पाती हूँ मतलब सिर्फ खाना बनाते। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और अच्छे से जो है इनको मतलब चला लूँगी और ढक के रख दूँगी पकने के लिए। तो अच्छे से पक जाएंगे तभी मैं इनके अंदर जो है वो दाल डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो टमाटर है वो नहीं गले हैं, तो आज मैंने कद्दूकस करके नहीं डाले, नहीं तो ऐसे मैं कद्दूकस करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है टमाटर अब मेरे जो है पक गए हैं अच्छे से, और मैं डाल दूँगी दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए दाल जो है मैंने डाल दी है पतीले के अंदर, और दाल जो है मेरी कुक हो गई है। तो इस टाइम पे हो जाता है हस्बैंड के भी आने का टाइम। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं हस्बैंड जी, और दूध वगैरह लेके आते हैं ये शाम को, क्योंकि शाम को आता है हमारा दूध। तो ये बैठे हुए थे बाहर रूम में, तो मैं इनके साथ बातें कर रही हूँ, और साथ में मैंने दूध भी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूध भी मेरा जो है वो बॉईल हो जाएगा, तो जो बर्तन है दिन के पड़े हुए उनको भी मैं साथ साथ में क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है मेरी पक गई है, चावल मैंने दूसरी साइड पे चढ़ा दिए हैं, और चपातियाँ जो है वो मैं खाने से पहले बनाती हूँ। जब हम लोग खाना खाने लगते हैं तभी बनाती हूँ, हस्बैंड जी नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ चपाती। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन थे पड़े हुए दिन के साथ में उनको भी धो रही हूँ, और बाहर बैठे हुए हैं ये, तो इनके साथ कुछ बोल रहे थे, ये अपनी बातें लगा रहे थे वहाँ की, तो वो सुन रही हूँ। और अक्की का लंच बॉक्स वगैरह हस्बैंड का जो भी होता है वो शाम के टाइम ही मतलब धोने रहते हैं मेरे को। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी, चाय के भी। तो चाय जो है वो शाम के टाइम पे मैंने ही पी थी, बच्चों ने नहीं पी थी, उन्होंने दूध वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे दूध भी मेरा बॉईल हो गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है।
और बर्तन भी जो है मेरे साथ साथ में सारे क्लीन हो जाएंगे। तो आज मतलब वो चले गए ना हमारे गेस्ट, तो घर जैसे मतलब एकदम खाली खाली हो गया है। जब कोई आता है ना 1-2 दिन के लिए तो बहुत चहल पहल सी हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मतलब लगता है कि नहीं कोई है बात करने के लिए हमारे साथ। अगर फिर मतलब चले जाएं तो वही दोबारा से वही रूटीन आ जाती है अपनी, अकेले रहना। तो फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है वो खाना वगैरह बन गया था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है वो प्याज कट कर लिया है और एक स्लाइस जो है वो खीरे की डाल दी है और साथ में डाल दूँगी यहाँ पे पुदीना। तो ये जो पुदीना है इतना फ्रेश देखिए मेरी फ्रेंड ने भेजा है वहाँ से, जहाँ पे हमने दूध लगवाया है जिसके पास से। तो उसके घर में काफ़ी चीज़ें होती है ऐसी ऐसी, तो मतलब वो हमें भेज देती है कि आप लोग मतलब किराए पे रहते हो तो कहाँ से रोज़ रोज़ ख़रीदोगे। तो मतलब वो हमारी बहुत समझती है, मतलब हमारी फीलिंग वो, तो हमें बड़ा कुछ मतलब भेजती रहती है। तो यहाँ पे देखिए साथ में जो है मैंने इमली भी घोल दी है और यहाँ पे देखिए मिक्सी में थोड़ी देर के लिए इसको चला लूँगी। तो चटनी जो है हमारी वो बनके तैयार हो जाएगी। और अभी जैसे गर्मियों का टाइम है ना, तो मतलब बिना चटनी अचार नहीं हो ना खाने के साथ में, तो मतलब खाना जैसे निकलता ही नहीं है गले के अंदर, मतलब नहीं जाता है। मेरा तो वही है, मतलब कुछ ना कुछ साथ में हो तभी खाना खाया जाता है, वरना तो ऐसे जैसे भूख ही नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमली घोल के रखी हुई थी उसको मैंने छलनी से छान लिया है और ये भी डाल दी है जार के अंदर। तो ये अच्छे से मतलब जो है वो घोलनी है हमें, ताकि थोड़ा थोड़ा सा मतलब खट्टापन जो है वो आ जाए चटनी में। तो ऐसे तो मतलब खीरे और प्याज के साथ पुदीने के साथ कोई खट्टापन नहीं आएगा इसमें, इसी वजह से मैंने जो है वो इमली घोल के इसमें डाल दी है। तो ये पतली सी बनती है चटनी, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि थिक सी या गाढ़ी सी बन जाए, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने थोड़ा सा पल्प जो है वो रह गया था इमली का, तो पानी मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छे से छान लूँगी। तो चटनी जो है हमारी वो बनके अच्छे से रेडी हो जाएगी। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि तूने चटनी जो है वो काफ़ी पतली कर दी है। इन्होंने ये बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बनाते हैं चटनी वगैरह, इनको मतलब बनाना बहुत पसंद है, ये अच्छे से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने वो बना ली है चटनी। और यहाँ पे विनू देखिए खाना खाने बैठ गया है। और ये खाने की प्लेट मैंने एक अपने लिए लगाई थी, एक अक्की के लिए और एक पापा के लिए। विनू को मैंने छोटी प्लेट में डाला था, लेकिन नहीं, उसको भैया की तरह बड़ी प्लेट चाहिए, तो इतने सारे चावल उठा के ले आया और इससे खाए भी नहीं गए, बस 2-3 बाइट खाए और वैसे के वैसे ही इसने छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जो है वो अक्की देखिए कैसे कैसे मतलब खाने की एक्टिंग कर रहा है। तो ये लोग दोनों, मैं इनको अंदर बैठ के नीचे फर्श पे मतलब खाना खिलाती हूँ, नहीं तो ये बेड पूरा गंदा कर देते हैं। और मैं और हस्बैंड जी दूसरे रूम में खा रहे हैं बैठ के बेड पे। तो ये बच्चों के साथ होता है ना, वो बहुत सारा खाना इधर उधर गिरा देते हैं, जिस वजह से कि बेडशीट रोज़ रोज़ धोनी पड़ती है। तो पानी की दिक्कत हो गई है, जिस वजह से कि मैं इनको जो है वो अंदर ही बिठाती हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड खा लेंगे, अंदर बच्चे खा रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा क्या मतलब अब रात ही हो गई थी, सोने वाले थे हम लोग तो खाना वगैरह खा के। तो देखिए मेरे हस्बैंड जी जो है वो आ जाते ही नहा लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह वो चले गए बिना नहाए, तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और गर्मी भी ऐसी होती है ना चिपचिपी सी इस टाइम पे कि मतलब रहा नहीं जाता है, जैसे नहाए नहीं ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इन्होंने सबसे पहले नहा धो के ये फ्रेश हो गए और बाल देखिए तभी इनके कुछ मतलब इस तरीके से लग रहे हैं, गीले गीले हैं अभी तक। और नहाने के बाद खाना तो मेरा बन ही जाता है, इनके आने से पहले मैं बना देती हूँ। तो मतलब इनको इतना काम होता है कि कभी तो इनको दिन में लंच करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो जिस वजह से कि मैं खाना जल्दी ही बना रखती हूँ इनके आते तक। कभी कभार होता है कि हमारा खाना वगैरह लेट हो जाए, नहीं तो ऐसे मैं नहीं बनाती हूँ लेट, क्योंकि विनी भी छोटा है अभी तक, तो अगर लेट बनाऊँ तो ये बिना खाए ही सो जाता है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।